Hare Krishna. जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी।
संकीर्तन की जय श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की निताय गौर वंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भगवद्गीता स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। पितृमातृ सुहृत्पुत्रा हतास्ते विगतं वयम् आत्मा च जलयाग्रस्त परमेहम् उपाससे। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का 13वें अध्याय का 21वां श्लोक है 1.13.21। तात्पर्य और अनुवाद श्री प्रभुपाद द्वारा। आपके पिता भाई शुभचिंतक तथा पुत्र सभी मर चुके हैं और दूर चले गए हैं। आपने स्वयं भी अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत कर लिया है। अब आपके शरीर को बुढ़ापे ने दबोचा है और आप पराये घर में पड़े हुए हैं। तात्पर्य राजा धृतराष्ट्र को क्रूर काल द्वारा वशीभूत उनकी गंभीर दशा का स्मरण कराया जा रहा है। उन्हें अपने विगत अनुभव के कारण उन्हें अधिक बुद्धिमान हो जाना चाहिए था कि उनके जीवन में क्या घटित होने जा रहा है। उनके पिता विचित्रवीर्य काफी पहले मर चुके थे। जब वे तथा उनके छोटे भाई सभी छोटे छोटे बालक थे। यह तो भीष्मदेव की देखरेख तथा सहृदयता का परिणाम था कि वे सभी अच्छी तरह पल सके। फिर उनके भाई पांडु भी चल बसे। तत्पश्चात उनके 100 पुत्र तथा सारे पौत्र अपने अन्य समस्त हितैषी समेत तथा भीष्मदेव द्रोणाचार्य कर्ण तथा अन्य बहुत से राजाओं प्रति मित्रों तथा मित्र सभी कुरुक्षेत्र के युद्ध में काम आ चुके थे। इस प्रकार उनके सारे जन तथा उनका सारा धन नष्ट हो चुका था और अब वे अपने भतीजे की कृपा पर जीवित थे, जिसे उन्होंने सभी प्रकार की मुसीबतों में डाला था। इन सारी विफलताओं के बावजूद वे सोच रहे थे कि वे अपना जीवन दीर्घकाल तक ऐसे ही चलाते रहेंगे।
धृतराष्ट्र को विदुर यह बताना चाहते हैं कि हर एक को अपने कर्म तथा भगवत कृपा द्वारा आपकी रक्षा करनी होती है। हरे कृष्ण। शांति बनाए रखिए। मनुष्य को श्रद्धा पूर्वक अपना कर्म करना चाहिए। फल तो परमेश्वर पर आश्रित है। जो व्यक्ति परमेश्वर द्वारा रक्षित नहीं है उसकी रक्षा न कोई मित्र, न संतान, न पिता, न भाई, न राज्य या अन्य कोई कर सकता है। अतएव मनुष्य को भगवान के संरक्षण की खोज करनी चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य जीवन इसी खोज के लिए मिला है। उन्हें उनकी गंभीर स्थिति की जानकारी निम्नलिखित शब्दों द्वारा और भी अधिक दी गई है, जो कि भागवत में वर्णन आगे बढ़ता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। तो आप सब लोग अपने खुद के समय निकालकर यहाँ पर आए हैं, इसलिए श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर और हमारे संडे कार्यक्रम के आयोजक की तरफ से आप सबका बहुत बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद है, सत्कार है, स्वागत है फूलों की वर्षा के साथ। तो जिस तरह से इस श्लोक में हम यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं, श्रील प्रभुपाद उसका इको कम कर दूंगा, इको 0 कर दूंगा। श्रील प्रभुपाद हम सबको ये प्रमुख संदेश देना चाहते थे। क्या संदेश देना चाहते थे? कि हम लोग किस तरह से इस संसार में भ्रम में जी रहे हैं। बराबर। हरे कृष्ण। जहाँ इको लिखा है ना 2 बटन, उसको 0 कर दो बस, और कुछ नहीं। हरे कृष्ण। अभी ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस संसार में भ्रम क्या है? क्या है भ्रम? मैं शरीर हूँ, और अगर मैं शरीर हूँ तो इस शरीर के साथ जुड़ी हुई चीजें मेरी हैं। बराबर। तो हम लोग 2 चीजों से प्रेम करते हैं, ये शरीर और इस शरीर से जुड़ी हुई चीजें। बराबर। जबकि यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं धृतराष्ट्र को, जो कि महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों के साथ रह रहे थे, जिनको मारने का प्रयास किया उनके साथ ही रह रहे। इस संसार में जीव की भोग विलास करने की इच्छा इतनी गहरी होती है कि अपने आप को कितना भी बदनाम कर लो चलेगा, लेकिन मेरा भोग मुझे मिलना चाहिए। इसीलिए तो लोग चोरी करते हैं, फिर भी पकड़े जाते हैं, फिर भी चोरी करते हैं, चलेगा, मेरा काम का चीज मुझे मिलना चाहिए। धृतराष्ट्र को समझना चाहिए था कि किस तरह से उसने अत्याचार करके अपने ही, क्या बोलते हैं उसको, अंकल का लड़का, मतलब भतीजा ना, सॉरी अंकल का नहीं, भाई का लड़का, भतीजा, अपने ही भतीजे को मारने का प्रयास किया था, लेकिन बच गए वो भगवान की कृपा से। फिर उन्हीं के घर में बैठ के प्रसाद ले रहे हैं, और उम्र क्या हो गई है? 88 साल, 90 साल, घर छोड़ने का उम्र आया है, फिर भी उनके साथ चिपक के बैठ रहे हैं। तो उसको डांटते हुए यहाँ पे विदुर जी ये सब समझा रहे हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं, मनुष्य को श्रद्धा पूर्वक अपना कर्म करना चाहिए, लेकिन फल तो परमेश्वर पर आश्रित है। आप कर्म करेंगे, ये लाइट थोड़ा कम कर दीजिए क्योंकि उससे हीट बढ़ता है, गर्मी होता है उससे। हाँ बस, पीछे लाइट की जरूरत नहीं है, एक लाइन बीच वाला खोल सकते हो। तो लाइट की जरूरत है कि लाइट जलेगी तो गर्मी होगी। हाँ बस, थिएटर कैसा लगना चाहिए सबको, मतलब कंफर्टेबल है ना? गर्म हो रहा है? हाँ गर्म हो रहा है। प्रभु टेम्परेचर कम करने हैं, बंद करने हैं, तो कौन सा चालू किया है? एक वो चालू किया, अभी पीछे का नहीं, वो एक चालू रखो पीछे का, और ये बीच का चालू करो, बीच का, इधर से हवा जाएगा सबको। हाँ सब पीछे 2 चालू कर देंगे तो फिर पीछे तो कुछ नहीं है,
पीछे भ्रम है। जीवात्मा यहाँ बैठी है। टेम्परेचर कम कर दिया? चालू नहीं हो रहा है। चालू नहीं हो रहा है? नहीं, ये बंद है ना? हाँ, ये वाला चालू कर दो बेटा। हरे कृष्ण। चालू हुआ? हाँ, चालू हो रहा है ना? चालू हो गया, चालू हो गया। उसको पावरफुल चिल पे डाल दो बेटा। साइड में बटन है ना पावरफुल चिल, तो ठंडा कर देगा एकदम से। डाल दिया? हाँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि कर्म हम कर सकते, लेकिन उसका फल हमें कितना मिलेगा उसको हमें पता नहीं है, क्योंकि कर्म का फल कितना देना है भगवान के हाथ में होता है। हमें अपना कर्म करते रहना है। कर्म करने से आप रुक नहीं सकते। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर द्वारा रक्षित नहीं है उसकी रक्षा न कोई मित्र, न संतान, न पिता, न भाई, न राज्य या अन्य कोई कर सकता है। अतः मनुष्य को भगवान के संरक्षण की खोज करनी चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य जीवन इसी खोज के लिए मिला हुआ है। उन्हें उनकी गंभीर स्थिति की जानकारी फिर आगे विदुर जी अनेक अनेक श्लोकों के माध्यम से देंगे। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर इंस्ट्रक्शन है हम सबके लिए कि हम लोग इस 10, 15, 20, 25, 30, 40 साल के, अरे इतना भी अंधेरा मत करो तो सो जाएंगे लोग। हाँ बस, अरे भाई पहले जो था ना वो ठीक था। हाँ ठीक है अभी ठीक है, चलो। अभी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, जो भी सोएगा वो दूसरा आईने में देख सकता है कौन कौन सो रहा है। तो बोले हमारे बाजू वाला सो रहा है, तो सोइए मत। अभी हमारे पास ज़्यादा समय है, 45 मिनट है खाली, 45 एक घंटा ज़्यादा। तो जीवन ऐसा होता है, हमारा जीवन कैसे समाप्त होता है हमें पता नहीं है। तो ये सबसे बड़ा मिस्ट्री है इस भौतिक जीवन का, कि कैसे समय जाएगा मालूम नहीं पड़ता है, बराबर ना? जीवन के 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 साल खत्म हो गए, मालूम ही नहीं पड़ेगा। और मालूम नहीं पड़ेगा मतलब क्या है, संसार को भोगने में इतना व्यस्त है कि मालूम नहीं पड़ता है समय कैसे जा रहा है। इसलिए जब तक हम लोग भगवान के भक्तों के साथ संपर्क नहीं करते, अपना भागवत की वाणी के साथ अपने काम लगा के नहीं रखते, तब तक मालूम नहीं पड़ता कि मेरा समय खत्म होता जा रहा है, समय खत्म होता जा रहा है, अभी मुझे भजन करना जरूरी है, समय मेरा जा रहा है। इस बात को समझने के लिए सत्संग चाहिए, राइट? और यहाँ पर आप फिर भगवान की खोज कर सकते हैं इस सत्संग में। अदरवाइज धृतराष्ट्र के जैसे जीवन के 80-90 साल बीत जाएंगे, फिर मालूम नहीं पड़ेगा, फिर मृत्यु तुम्हारे सामने है और चॉइस नहीं है उस समय कि अभी कौन सा शरीर लेना है मुझे। चॉइस अभी है। अभी अगर आप प्रिपेयर करोगे तो अंत में आप ऑप्शन टिक कर सकते हो। जैसे एग्जाम में आप पढ़ाई करते हो, फिर एग्जाम पेपर लिखने जाओगे तो 4 अगर ऑप्शन रहेगा तो आप टिक कर सकते हो, सही कौन सा गलत कैसा, बराबर? अभी अगर पढ़ाई नहीं किया है, एग्जाम में जाओगे तो क्या होता है, सारे ऑप्शन समान लगते हैं, लगता है ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी सब बराबर है, ऐसे कैसे हो गया, कुछ तो गड़बड़ है पेपर में। हाँ, सब टिक कर दूं मैं, अब मालूम नहीं कौन सा टिक करना, तो ऐसे ही बावले होकर बात करेगा ना। तो मृत्यु के अंत में समय में भी हमें यही होता है, कौन सा शरीर लेना है ये ऑप्शन आपके पास नहीं है उस समय। हम तो सब मनुष्य बनना चाहेंगे वापस, लेकिन आपके हाथ में नहीं होता है उस समय। उस समय आपने जीवन काल भर में जो भी सिनेमा देखा होगा वो सामने आएगा, नेटफ्लिक्स, MX प्लेयर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी कचरा देखा है सामने आएगा, जो खाया है वो सामने दिखेगा, जिसके साथ घूमे हैं वो व्यक्ति सामने दिखेगा। अब जीवन काल में अगर गोपीनाथ जी का दर्शन लिया होगा डेली, उनसे प्रेम किया होगा, अंत में गोपीनाथ दिखेंगे। और गोपीनाथ दिखेंगे
तो आपका जीवन सफल हो गया। और नहीं दिखेंगे तो फिर वापस पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम, फिर और एक माँ की गोद में जन्म। और वो माँ कौन सी है मालूम नहीं। तो कॉकरोच भी हो सकता है, मम्मी कॉकरोच, मम्मी चूहा, मम्मी कौवा, मम्मी कुत्ता भी हो सकता है, गधा भी हो सकता है, बैल भी हो सकता है। इस तरह से अति तीव्र संघर्ष हमें करना पड़ेगा फिर इस जीवन के बाद। फिर 84 लाख महीने में भटकते रहो, मार खाते रहो, तड़पते रहो, वापस फिर मौका मिलेगा एग्जाम देने का, स्कूल में भर्ती, फिर दूसरे दिन चक्रवर्ती। हमको क्या लगता है मैं संसार का चक्रवर्ती राजा हूँ, मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ जीवन में, है ना? इस तरह से जीवन जिएंगे तो फिर वापस एग्जाम के अंत में क्या होता है, जीवन के अंत में एग्जाम आएगा वापस। गोपीनाथ जी अगर दिखे पास, नहीं दिखे वापस कॉकरोच मम्मी, चूहा मम्मी, कौवा मम्मी वापस। इस तरह से हम लोग जन्म जन्मांतर क्या कर रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं। इस कष्ट से निकलने के लिए श्रील प्रभुपाद जी हमें इतने सुंदर तात्पर्य दिए हैं, श्रीमद् भागवत में इतने सारे प्रसंग दिए गए हैं, भगवान की इतनी सारी कथाएं कई भक्तों ने कही है। इनको हमें सुनते रहना चाहिए, घर में बैठकर टाइम पास मत कीजिए। हमारे जिंदगी का बहुत सारा समय हम क्या करते हैं, टाइम पास ही करते हैं। जो लोग कहते हैं मैं बहुत बिजी हूँ, बिजी हैं, लेकिन आप घर का काम करते करते ये नहीं सुनेंगे तो पिक्चर के गाने सुनते हैं क्या, झूठ मत बोलिए। पहले क्या करते थे, अरे लगा पिक्चर लगा जरा, वो कुछ मैंने देखे दुकान में, जैसे अगर कोई छोटा पान पट्टी का दुकान रहता है, पहले आज से 10 साल पहले वो छोटा टीवी आता था, पान पट्टी चल रही है, टीवी देखते रहता है, पान हाँ देता हूँ दो, पिक्चर आँख उधर लगा हुआ है। तो हमारा वो प्रवृत्ति है कुछ सुनने का, कुछ देखने का। अगर वो प्रवृत्ति यहाँ नहीं लगाएंगे तो कहीं और लगाएंगे। हमारा प्रवृत्ति है किसी से प्रेम करने का, भगवान से प्रेम नहीं किया, भगवान के भक्तों से प्रेम नहीं किया तो सांसारिक चीजों से, सांसारिक लोगों से प्रेम कर बैठेंगे आप, और उसकी वजह से हमारा मन फिर भगवान में नहीं लग पाएगा। और भगवान में मन नहीं लग पाए तो फिर क्या, वापस मृत्यु के अंत में साइकिल रिपीट, वापस कॉकरोच, कौवा, चूहा, बिल्ली, चमगादड़ देखा है कभी? रात में उड़ता है, दिन में सोता है, लटके रहोगे उसके ऊपर, पेड़ के ऊपर। बनना किसी को चमगादड़ बनना है तो फिर जपा करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इसी कड़ी में हम लोग रामायण की कथाओं का आस्वादन कर रहे हैं। रामायण में हम लास्ट टाइम पहुंचे थे अहल्य का उद्धार, राइट? तो अहल्य का उद्धार करने के तत्पश्चात बच्चे लोग अगर मस्ती करें तो पीछे बहुत सारा चेयर भी है और जगह भी है, आपका अपना घर बना सकते हैं वहाँ पे, राजमहल, पीछे बहुत जगह है। तो आपको याद रहेगा अहल्या का उद्धार करके भगवान राम उस समय वहां से क्या हुए, आगे निकल गए। उसके पहले हमने देखा था इस प्रकार मिथिला में पहुंच गए थे राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि, बराबर। और फिर उसी अयोध्या के जस्ट मिथिला के जस्ट बाहर, उसको बोलते हैं आउटस्कर्ट, पता ऐसा बोलते हैं ना, गांव के चौराहे तक पहुंच गया, क्या बोलते हैं, गांव के निकट तक पहुंच गए। तो ऐसे मतलब वो मिथिला के निकट तक पहुंचे थे, वहीं पे अहल्या का झोपड़ी था। फिर अहल्या का उद्धार करने के तत्पश्चात भगवान राम ने जो स्पर्श किया, किसको स्पर्श किया था, किसको स्पर्श किया था,
पत्थर को, जो अहल्या बन गई थी, राइट। और आपको याद रहेगा ये प्रसंग होने के तत्पश्चात या इसके तत्पश्चात फिर ये लोग आगे बढ़े। कहाँ बढ़े? मिथिला शहर के अंदर। मिथिला शहर के अंदर बढ़ने के बाद जब जनक महाराज को पता चला कि विश्वामित्र मुनि आए हैं, तो जनक महाराज खुद उनका स्वागत करने के बाहर निकल गए। और जनक महाराज मिलने के बाद उन्होंने उनके साथ जो दो थे ना, विश्वामित्र मुनि के साथ कौन थे? राम और लक्ष्मण। उनको देखा, बोले ये कौन है इतने सुंदर राजकुमार? तो उस समय विश्वामित्र मुनि ने कहा कि ये किसके पुत्र हैं? दशरथ महाराज के पुत्र हैं। उस समय जनक महाराज को याद आया, ओ जो पुत्र कामेष्ट यज्ञ हुआ था ना, दशरथ महाराज ने किया था ऋषिशृंग को बुलाकर, उस समय मैं भी गया था वहां पे। ये वो तो पुत्र है क्या? उनको याद आया। और उनको मालूम नहीं था ये होने वाले अपने दामाद है। तो फिर ये लोग आगे बढ़े और यहाँ पे एक सुंदर वर्णन आता है कि एक्चुअली राम और लक्ष्मण शहर के उस भाग से गुजर रहे थे जहाँ पे सीता का महल था। और सीता साक्षात लक्ष्मी है। सीता का जैसे सुंदरता कोई है नहीं किसी के पास। इस संसार में जितनी भी सुंदरता है उनके अंश का अंश का अंश का अंश का अंश है। जितने भी सुंदर आप देखते हैं स्त्रियां, लक्ष्मी का क्या है? वो अंश रूप है वो। तो उस सुंदरता को देखकर, मतलब वर्णन यहाँ पे रामायण में बड़े बड़े राजा है ना, यहाँ तक कि स्वर्गलोक से देवता सीता को देख के मोहित हो जाते। इतनी सुंदर, ऐसे सुंदर कैसे, इतनी सुंदर कैसे है ये? इस दुनिया में कभी हम देखते कोई सुंदर, कितना सुंदर, लेकिन क्या करें, अपना इधर का सुंदरता अगर आपको देखना है किसी को सुंदर, रात में सोने के बाद सुबह उठते हैं ना आप, उस समय फोटो निकालना अपना और ग्रुप में डाल देना है। कैसे रहते हैं? मुंह सब फूला हुआ, आंखें ऐसी, आंखों से कचरा निकला हुआ है, बाल ऐसे यू नो बिखरे हुए हैं भूत के जैसे। एक बार ऐसा हुआ था, वो हमारा जूम मीटिंग लगाया था, पता नहीं क्या वो वीडियो ऑन करना ऑफ करना भूल गए, क्या हो गया, वीडियो ऑन था तो मैं देखा ये भक्त तो ऐसे नहीं दिखते हैं। मंदिर में देखता हूँ तो एकदम बढ़िया मेकअप करके आते हैं। ऐसा लग रहा था ये यही है क्या? से आधार कार्ड में फोटो रहता ना, तो सुबह सुबह वाला दर्शन बिना स्नान किए और जस्ट बेड से उठते हुए आधार कार्ड वाला होता है। मंदिर में आते फेसबुक वाला हो जाता है, इंस्टाग्राम वाला, पूरा एकदम चमकी मार के। तो संसार का सुंदरता वो वाला सुंदरता नहीं मिलता देवी। इनका सुंदरता एवर फ्रेश रहता है क्योंकि आध्यात्मिक है, राइट। तो इस तरह से जब राम वहां से जब उस एरिया से गुजर रहे थे, उस समय राम का नजर पड़ गया सीता के ऊपर और सिनेमा चल। लेकिन ये आध्यात्मिक सिनेमा है, इसकी चर्चा करके हमारा चित्त शुद्ध होता है। तो राम ने देखा सीता की तरफ, क्या हो गया आप लोग बैठिए ना, बैठिए। अच्छा रजिस्ट्रेशन, बड़ा कमाई हो रहा है। रजिस्ट्रेशन काउंटर अंधेरे में दिख रहा है कितना रुपया दे रहे? 500 का में 50 रुपया समझ के मत देना। हरे कृष्ण, सब लोग जगह पे हैं, अंधेरे में सो तो नहीं गए ना कोई। तो जब भगवान राम ने सीता को देखा, यहाँ पे वर्णन है, एक दूसरे ने देखा तो उधर ही क्या हो गया? फ्रीज। मतलब वो कभी आप बच्चों में खेल करते हो ना, स्टैचू कहते हैं आप लोग, बच्चा है क्या? नहीं, अभी तक खेल रहा हूँ, मतलब बचपन से खेल रहा हूँ एक दोस्त के साथ, तो आज तक खेल रहा हूँ। आज तक खेल रहे हैं, इसलिए तो बोला ना बच्चा है। स्टैचू। तो भगवान राम और सीता क्या हो गए? स्टैचू।
देखते रह गए। बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे इस तरह से जब वो एक दूसरे को देख रहे थे तो यहाँ पे आता है वर्णन, जितने भी आध्यात्मिक भावनाएं हैं। देखिए इस जगह में क्या होता है कि हम लोग कोई सिनेमा देखते हैं तो हमको लगता है कि इससे बढ़िया सिनेमा कोई है नहीं। क्या हीरो हीरोइन को देख के लगता है उसको मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ लुटा दूं मैं, ऐसा हीरो को लगता है, हीरोइन को भी लगता है मेरे सपनों का राजकुमार मिल गया मुझे, राइट। तो उसमें कितनी सच्चाई है आपको मालूम है। वो राजकुमार बाद में राजकुमारी रहेगा कोई गारंटी नहीं है, राजकुमारी रहेगी गारंटी नहीं है, क्योंकि हमारा ये शरीर, हमारा मन इस संसार में परिवर्तित होते रहता है। समय के साथ इमोशंस बदलते रहते हैं। जब हम जवान होते हैं हमारे इमोशन होते हैं, तो थोड़े नौकरी करना चालू करते हैं इमोशन बदल जाते हैं, तो दूसरे प्रकार की चिंताएं आती हैं हमारे पास। अब बच्चे हैं, उनका इमोशन क्या है, एंजॉय करो लाइफ को, बराबर ना। आपका ऐसा नहीं है, लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते अभी, लाइफ को अभी जिंदगी चलाना है, समझे कि नहीं। जो पैसेंजर पीछे बैठा है गाड़ी में वो क्या कर रहा है, मजा कर रहा है। ड्राइवर का टेंशन क्या है, गाड़ी कैसे चलना चाहिए। तो बच्चे भी पैसेंजर जैसे, आप लोग कैसे हैं, स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है, गाड़ी इधर लोग गिरना नहीं चाहिए, इधर गिरना नहीं चाहिए, स्टेडली चलना चाहिए। इमोशन चेंज होता। फिर कुछ समय बीतने के बाद फिर आप पैसेंजर वाला सीट में आ जाते हैं। 20, 25, 30 साल बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं, घर अपना चलाते हैं, वापस आपको सीट मिलता है पैसेंजर का। लेकिन फिर वो बच्चों वाला इमोशन नहीं रहता। इमोशन बहुत बदल गया होता है कि जिंदगी में इसने धोखा दिया, उसने धोखा दिया, ये इसने बहुत ज्यादा ही प्यार किया, इसने बहुत प्यार कम किया। देखिए क्या होता है संसार में, अगर आपको कुछ चीज मिले तो भी प्रॉब्लम होता है, नहीं मिले तो भी प्रॉब्लम होता है। अगर चीज मिले तो हमारा एक्सपेक्टेशन बढ़ता है, अपेक्षा बढ़ता है कि अगर ये व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है तो वो क्यों नहीं करता है, वो क्यों नहीं करता है, सबसे उम्मीद बढ़ती है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता जिंदगी में। जिसको प्रेम करना है, जो हमारे कर्म भाग्य में लिखा हुआ है वो प्रेम करेगा। जिसको आपको रिस्पेक्ट देना आपको रिस्पेक्ट देगा। कभी कभी आपका पड़ोसी आपको ज्यादा प्रेम करेगा आपके घर के मेंबर से। आप बोलेंगे यार इतनी इम्तिहान मेरी हो रही जिंदगी में, मेरे घर के लोग मुझे इस तरह से डांटते हैं, पड़ोसी मुझसे प्रेम करता है। तो इस तरह से जो पैसेंजर सीट में बैठा है ना दूसरा आदमी, उसके इमोशन ये सब रहते हैं। बैठे बैठे कुर्सी है ना, वो रहता है ना हिलने वाला कुर्सी, बैठे बैठे तो पीछे जाता है, जिंदगी के पीछे वाले दिन याद आते हैं। आगे आता है, आगे क्या होगा, आगे क्या ये मेरा घर ठीक से रहेगा ऐसे ही, चिंता होता है ना। सारे संसार का चिंता करेगा, लेकिन मेरा आत्मा कहाँ जा रहा है उसका चिंता उसको नहीं होगा। और ये सब परिणाम किसका है, ये आज का सिनेमा देखने की वजह से। वो हीरो और वो हीरोइन। लेकिन यहाँ पे जो हीरो हीरोइन है, इनके बारे में सुन के हमारा चित्त साफ होता है। तो जो सीता और राम फ्रीज हो गए, देख रहे थे एक दूसरे को, उनके हृदय से प्रेम की भावनाओं का आदान प्रदान हुआ। और प्रेम की भावनाएं मतलब सेवा की भावनाएं, कि मेरे स्वामी इनकी सेवा में कैसे कर सकती है। और राम भी सोच रहे कि मैं सेवा कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि प्रेम इसका सीधा सीधा अनुवाद सेवा में होता है। बिना सेवा के प्रेम नहीं होता है। कोई बोलेगा मैं तो बहुत प्यार करता हूँ आपसे, तो सामने वाला बोलेगा भूख लगा है कुछ खाने, नहीं बहुत प्रेम करता हूँ आपसे भाई, कुछ खाने के लिए लेके आओ, नहीं तो प्रेम उधर ही फिनिश। अगर पत्नी घर में अगर भोजन बना के नहीं रखेगी तो पति घर में आएंगे
ऑफिस से काम थकने के बाद पत्नी बोलेगी कितना प्रेम करती हूँ मैं आपसे। पति बोलेगा तो क्या प्रेम खाओ क्या मैं? देखो ना मैं कितनी सुंदर हूँ। अरे भाई भूख लगी है मेरे को, अभी भोजन लेके आओ। जिसको भूख लगी है उसको हार पहना से कुछ नहीं होगा। कभी अगर किसी को भूख लगे तो बोलेंगे आपका सत्कार है, बैठिए प्रभु जी, अब जा सकते हैं अंदर। क्या भोजन किधर है? नहीं, सत्कार किया ना आपका, ऐसा नहीं होता है। इसलिए सेवा जो है वो प्रेम का लक्षण है, राइट। इस तरह से इन दोनों की मुलाकात यहाँ पे होती है। और जिंदगी में पहली बार जब से भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ निकले हैं यात्रा पे, हर बार पूछते थे गुरुजी वो क्या है, गुरुजी ये क्या है, गुरुजी वो क्या है, वो पंछी क्या है, वो नदी क्या है, ये जमीन कहाँ से जा रहे। इस बार प्रभु राम को कोई प्रश्न नहीं है। जीवन में प्रथम बार कोई प्रश्न नहीं पूछा। सीता को देखने का प्रश्न पूछना चाहिए था ना, कौन है? कृष्ण आए, सारे उत्तर मिल गए उनको। इससे पता चलता है कि भगवान राम और सीता का जो प्रेम है वो सांसारिक प्रेम नहीं है, आध्यात्मिक। और वो भगवान राम को पता चल गया कि ये मेरी नित्य सेविका है, और सीता को मालूम पड़ा है मेरे नित्य स्वामी है, राइट। इस तरह से देखते रह गए। उसके तत्पश्चात कुछ समय बीता और राम लक्ष्मण वहां से आगे बढ़ना है ना अभी, तो फिर अभी इस जगत में काल का प्रभाव है, राइट। आपको कोई चीज पसंद भी आए आप उसको पकड़ के नहीं बैठ सकते, आपको आगे चलना पड़ता है। तो अभी भगवान राम इस जगत में आए हैं, अपना आदर्श उदाहरण से दिखाने की जगत में चलना पड़ता है। भले अभी सीता को देख रहे लेकिन चलो आगे। तो वहीं पे सीता को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। फिर वहाँ पर अनेक है ना, क्योंकि उस समय वहाँ पर मिथिला में यज्ञ हो रहा था, और उस यज्ञ में अनेक ऋषि आए थे अनेक जगह से। ये सब ऋषि महाराज जनक का यज्ञ संपन्न कराने के लिए आए थे। भगवान राम भी उस यज्ञ के परिसर में आ जाते हैं। यज्ञ कुंड जल रहा है, आहुतियां चल रही हैं, लेकिन भगवान राम का मन कहाँ है? उधर सीता के पास। इस तरह से जब यज्ञ कुंड के इधर जनक महाराज आते हैं, जनक महाराज इस प्रकार विश्वामित्र मुनि से पूछने के बाद इन दोनों को बैठने का आसन देते हैं, इनको वेलकम करते हैं। और जनक महाराज जानते हैं विश्वामित्र मुनि कोई साधारण मुनि नहीं है, तो विश्वामित्र मुनि को भी सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। और इस तरह से इन सबका अतिथि सत्कार होने के बाद यहाँ पे अभी घटना होती है जिससे पूरा रामायण का ट्रैक ही चेंज हो जाएगा। अगले कोई अध्याय तक ट्रैक चेंज हो जाएगा रामायण का, क्योंकि रामायण केवल भगवान राम की लीलाओं का गुणगान नहीं है, उनके भक्तों के गुणगान, लीलाओं का गुणगान है। क्योंकि बिना भगवान के भक्तों के भगवान की कथा पूरी नहीं होती है। इसलिए पूरे रामायण में भगवान में कितने अपने भक्तों को प्रेम करते हैं, है रामायण। लेकिन कथा किसकी आएगी यहाँ पे? अभी अगले कई 5-6 अध्याय तक विश्वामित्र मुनि की कथा आएगी, जो कि भगवान राम के परम भक्त हैं। तो उस समय वहां पर जनक महाराज के हेड प्रिस्ट जो मुख्य पुरोहित थे उनका नाम था सतानंद। सत्यानंद नहीं, सत्यानंद को जाकर मिलना मत, सतानंद। तो ये सतानंद जब विश्वामित्र मुनि इंट्रोड्यूस करते हैं राम और लक्ष्मण को, कहते हैं कि ये वही राम है, इन्होंने क्या किया है? अहल्या का उद्धार किया है। सतानंद हवा में जंप मारते हैं ऊंचा, हरि बोल कर। क्यों? क्योंकि ये सतानंद उसी अहल्या के पुत्र है। बोलते हो भगवान राम ने मेरी माँ का उद्धार किया। तो कितना उनको आनंद होता है कि वो प्रभु राम यहाँ पे आए हैं जिन्होंने मेरी माँ का इस तरह से शापित हो गई थी, उनको मुक्ति दिलाई। तो इस समय जब गुणगान गा रहे हैं विश्वामित्र मुनि भगवान राम और लक्ष्मण का, किस तरह से उन्होंने बड़े बड़े एडवेंचर किए। सुबह वो मालिश को मारा, ताड़का को मारा, कई असुरों का वध करने के बाद अहल्या का उद्धार किया। लेकिन राम क्या कर रहे हैं?
अपने मुंह नीचे करके बैठे हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल, शांति रखो। उस समय भगवान राम अपना गर्दन नीचे करके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि गुरु जब शिष्य की स्तुति करता है तो शिष्य को ऐसा नहीं होना चाहिए, वाह यही तो मैं देखना चाहता था कि गुरु जी कब मेरा गुणगान करेंगे। शिष्य कैसे होता है? नम्र होता है। नहीं गुरु जी आप जो कह रहे हैं आपकी कृपा से हुआ है। तो भगवान राम चुपचाप मंदिर नीचे खड़े करके बैठे हैं कि नहीं वो आपने आपकी कृपा से हुआ करके ऐसा। उस समय भगवान राम के इस बड़े सुंदर गुण को आप देख सकते हैं। उस समय सतानंद वो खुद से कहते हैं, सतानंद जी क्या कहते हैं कि क्या हुआ? वो रोटेशन मोड में नहीं है क्या? अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है चलेगा। ऐसा करोगे तो सबको आवाज आएगा पूरा सब लोग में। या तो काम करो थोड़ा इधर आगे लेके आओ, यहाँ से हवा जाने दो। यहाँ पे अच्छा आता नहीं है क्या? ओके ठीक है। अरे सबको हवा आ रहा है ना? चलो ना और आधा घंटा है। हरे बच्चे जो खेल रहे हैं पीछे जाके खेलो, पीछे। हरी बोल। बच्चे एकदम पीछे, बहुत मैदान है पूरा उधर क्रिकेट खेलो। 2020 वर्ल्ड कप जीत लेना उधर जाकर। जाओ पीछे लेके जाओ बच्चों को, पीछे लेके जाओ। हरी बोल, पीछे जाओ बच्चे, पीछे बहुत बढ़िया जगह है, पीछे खेलो। तो उस समय सतानंद जो थे वो कहे, क्योंकि देखिए सतानंद जो थे ना विश्वामित्र मुनि के इक्वल थे। मतलब विश्वामित्र मुनि जिस प्रकार एक मुनि है उसी प्रकार सतानंद भी एक मुनि थे, पुरोहित थे। तो उस समय सतानंद, क्योंकि देखिए अहल्या का उद्धार किसकी वजह से हुआ था? पक्का राम की वजह से नहीं हुआ था अहल्या का उद्धार, विश्वामित्र मुनि की वजह से हुआ था। क्योंकि राम मतलब राम की वजह से हुआ, लेकिन निमित्त कौन थे? वहां पर कौन लेके आया था? यानी कि हमारा उद्धार भक्तों के माध्यम से हो सकता है। बच्चे शोर ना करें, नहीं तो फिर आपको यहाँ खड़ा कर दिया जाएगा हाथ ऊपर करके, मिलिट्री पुलिस। तो इसलिए देखिए हमारे जीवन में भक्तों का जब तक इंटरवेंशन नहीं होता है तब तक हमारा उद्धार संभव नहीं है। ये मत सोचना कि डायरेक्ट गोपीनाथ के पास जाऊंगा तो गोपीनाथ मुझे बोलेंगे आया बैठे बैठे। पहले हमको शुद्ध होना पड़ेगा उनके गोद में जाकर बैठने के लिए। तो भगवान के भक्त जब हमारा संपर्क करेंगे तो वो विनती करेंगे कि भगवान इस भक्त को भी ले लो आपके पास। तो भगवान कृपावश फिर उस भक्त को अपने समीप लेते हैं, क्योंकि उस दूसरे भक्त ने प्रार्थना किया, राइट। तो इसलिए सतानंद जी जानते हैं कि ये विश्वामित्र मुनि की वजह से हुआ है, राइट। इसीलिए सतानंद कहते हैं किसको? राम लक्ष्मण को, कि मैं अब आपको विश्वामित्र मुनि की कथा सुनाऊंगा। विश्वामित्र मुनि कैसे विश्वामित्र मुनि बने? तो जब रामायण में अध्याय नंबर 7 चालू होता है बालकांड में, राइट, तो अभी कथा चालू होती है विश्वामित्र मुनि की, जो अगले 5-6 एपिसोड चलेगी। बड़ी सुंदर कथा है विश्वामित्र मुनि की। इस कथा को सुनने से हमें पता चलेगा कि एक साधक भगवान की भक्ति करते समय कितना संघर्ष करता है। कितनी बार वो गिर सकता है, गिर भी जाता है, लेकिन उसका निश्चय है कि मुझे उठना है और मुझे भगवान को प्राप्त करना है। तो इसलिए ऐसी कथाएं सुनना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। भगवान की रासलीलाएं सुनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए इस समय ये है। फिर जाके रासलीला का आनंद आप ले सकते हैं अंत में, जब आपको समझेगा कि एक भक्त बनने के लिए क्या करना पड़ता है, राइट। तो इस प्रकार जब यहाँ पे कथा चालू होती है, अब देखिए प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे। सतानंद इनको पता है पूरा कि विश्वामित्र के जीवन में क्या क्या घटना हुआ है। तो अभी समझो फॉर एग्जांपल, अगर 2 क्लासमेट रहेंगे एक ही क्लास के, और समझो अगर मेरे मित्र की कथा सुनानी है और मुझे पता है मेरा मित्र कितना बदमाश रह चुका है पहले, लेकिन अभी भक्त बन गया, क्योंकि मैं पुराने हमारे मित्र को फोन करता हूँ तो बोलते क्या पहले तो बहुत पिक्चर देखता था, ये करता था, अभी क्या है सब धोती कुर्ता पहन के क्या। मैं बोला आशीर्वाद है आपका तो कर रहा हूँ, क्योंकि पुराने जितने भी घटना है उनको मालूम है,
मुझे मतलब आप लोगों को पता नहीं है हमने कहाँ कहाँ घूमे हैं, क्या क्या दुनिया के एडवेंचर किए हैं, है ना। लेकिन उनको कभी फोन करता हूँ, कभी फोन लगता है, अचानक कुछ काम से बोलते हैं शादी भी कब करना है, मतलब शादी भी आप कर दो, खुश हूँ मैं, है ना। इसलिए ज़्यादा फोन नहीं करता हूँ उन लोगों को। शादी फोन करते पहले बोलते हैं कि तो कब होने वाला है, बोला क्या होने वाला है, हुआ ना तुम्हारा, और उसके होने के बाद और हो भी गया ना, छोटा छोटा बच्चा भी हो गया ना, तो मैं खुश हूँ, आशीर्वाद दो। तो वो लोग बोलते हैं मतलब कॉन्ट मारते हैं, क्या पहले तो ऐसा था वैसा, बोलता अरे पहले जो था अभी क्या करें, अभी पता नहीं क्या हो गया, तो पागल हो गया मैं अभी। तो अभी सतानंद जो है उनके जो मित्र हैं विश्वामित्र मुनि, उनको पता है सब विश्वामित्र मुनि का क्या क्या जीवन में बीत के जा चुका है। तो अभी अगर उनको सतानंद को विश्वामित्र मुनि का चरित्र बताना है राम लक्ष्मण के सामने, तो अभी कितना सावधानी से बताना है। जब भी आपको मालूम है कि व्यक्ति कितना प्रॉब्लम हो चुका है उसका, तो उसका जो प्रॉब्लम है या वो कभी गिर गया है भक्ति से, वापस भक्ति में आया है, तो गिरने वाला जो सेक्शन है, पार्ट है, उसको ऐसे बताना है कि सामने वाले व्यक्ति का दिल न झुके। या जैसे कभी हमारे सत्संग में कोई भक्त है और अचानक सत्संग छोड़ के चला गया 4 साल बाद, और 4 साल बाद आ गया, लेकिन आपको पता है बीच में गया, हमने देखा चौपाटी में घूम रहा है, तो अभी बाद में अगर मिले क्या प्रभु चौपाटी में घूम रहे थे, तो कैसा लगेगा बेचारे को, बोलेगा क्या प्रभु गया था लेकिन आया ना वापस, क्यों इस तरह से मेरे को, यू नो, मतलब ऐसा नीचा दिखाने जैसा होता है ना। तो अभी सतानंद को इस तरह से उनका चरित्र बताना है विश्वामित्र मुनि का कि जो भी उनके जीवन में नेगेटिव चीजें हुई है, नकारात्मक, उसको डिप्लोमेटिकली बताना है, नहीं वो तो छोटी छोटी चीजें थी, और जो अच्छा हुआ है उसको बोलना है कितना अच्छा हुआ, ये कितना अच्छा हुआ, कितना अच्छा जब करते थे प्रभु जी, कितना अच्छा सेवा करते थे, थोड़ा समय कहीं प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा गए थे, अब वापस आए, बहुत सेवा कर रहे हैं, समझे कि नहीं आप। ये होता है सेंसिटिविटी के साथ किसी के भी चरित्र का, है ना, क्या बोलते हैं उसको, उसके चरित्र को बचा के रखना। क्योंकि हम लोग यहाँ पर किसी के दोष या फिर किसी का प्रॉब्लम दिखाने के लिए नहीं है। सब में प्रॉब्लम होता है, सब में दोष होते हैं, दोष तो भर भर के, कलयुग ऐसा ही है, कलयुग दोषों निधि राजा, दोषों का निधि है। अच्छा गुण ढूंढने जाओगे तो एक दो ही मिलेगा, किसको, जिसको नेगेटिविटी देखना है, जिसको अच्छा गुण देखना है उसको भर भर के देखेगा। लेकिन कलयुग क्या है, कलह प्रधान है। कलयुग मतलब क्या, कलह, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करना, लोगों में दोष देखना, राइट। लेकिन सताना ऐसा नहीं करते। तो इसलिए जो जो उनके जीवन में कठिन प्रसंग आए उनको डिप्लोमेटिकली अवॉइड करते हैं, और जो अच्छे प्रसंग उनको हाईलाइट करते हैं। तो जब इनकी कथा का प्रारंभ होता है, इनकी कथा का, है ना, प्रारंभ होते समय, है ना, उनका डायनेस्टी बताया है, वंश बताया है। तो विश्वामित्र मुनि एक्चुअली पूर्व चंद्र वंश में आते हैं। तो पहले विश्वामित्र मुनि नहीं थे, उनका नाम क्या था, राजा कौशिक, राजा थे, मुनि नहीं थे पहले, ठीक है। तो हम लोग भी पहले भक्त नहीं थे, भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये चंद्र वंश में आते हैं, जिसमें पूर्व महाराज आके जा चुके हैं, जानु मुनि आके जा चुके हैं, जिन्होंने गंगा को, है ना, निगल लिया था। और जानु मुनि उनके बाद आते हैं, कुश करके आते हैं, जानु के, है ना, नाती, ग्रैंडसन, और उनके नाती थे गाधी महाराज। और एक गाधी महाराज के दो, एक लड़का और लड़की हुए थे। लड़की का नाम क्या था, कौशिकी, जो नदी बन के गई थी, हमने देखा था पहले, और लड़के का नाम हुआ था कौशिक। इस तरह से कौशिक और कौशिकी, ये दोनों, और कौशिक जो थे, बच्चे मस्ती मत करो, है ना, ये सचमुच क्रिकेट का मैच लेके आए हैं यहाँ पर। अरे बोल, पीछे पीछे चलो, नहीं तो बॉल जब तो हो जाएगा आपका। कौन भेजा, जो भेजा ना उसको आगे लेके खड़ा कर देंगे हाथ ऊपर, ठीक है। पीछे जाओ, पीछे करो, अल्लाह मत करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़ा कठिन प्रसंग है,
सत्यानंद मुनि के लिए। प्रसंग बड़ा कठिन है, बताना इस तरह से है कि विश्वामित्र मुनि का दिल न टूटे। तो कभी कभी लोगों को ज्यादा भी ग्लोरीफाई किया तो होता है क्या, ज्यादा ही बड़ाई कर रहा है ना, चने पे झाड़ पे चढ़ा रहा है। चने का झाड़ जानते हैं ठीक है, कितना होता है, कितना सा होता है, मतलब चने पे झाड़ पे कोई चढ़ नहीं सकता, चढ़ेगा तो गिर जाएगा नीचे, चढ़ ही नहीं सकता, चढ़े के झाड़ पे चढ़ा रहा है। तो ऐसा बोलता है कि आम के पेड़ पे चढ़ा रहा है, तो ज्यादा भी स्तुति करेंगे तो भी सामने वाला बोलता है ना मेरी इज्जत निकाल रहा है। तो ज्यादा स्तुति या ज्यादा निंदा दोनों प्रॉब्लमेटिक है, बैलेंस करके। तो जब बताते हैं शुरुआत इतनी अच्छी करते हैं, बोलते हैं कि कौशिक राजा, जो कि मतलब उनके पिता ने राज्य छोड़ के जब वानप्रस्थ करके गए हो, तो कौशिक मुनि ने कौशिक राजा ने चक्रवर्ती सम्राट थे पूरे विश्व के। एक बार कहते हैं कि कौशिक राजा जंगलों में शिकार करने के लिए गए थे अपनी सेना के साथ, पूरी सेना लेकर। और जंगल में आप जानते हैं, जंगल में आप जाओगे तो शिकार करते करते अगर कहीं भटक गए रास्ता, घने 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 जंगलों के अंदर चले जाते हैं। इन घने जंगलों में दूर दूर तक एकदम मतलब मेन जो रोड है वहां से भटक के बहुत अंदर चले गए। और कई घंटे बीतने के बाद, अभी जंगल में जो भी लेके गए होंगे, अभी पानी कितना लेके जा सकते हैं आप, थोड़ा बहुत लेके गए होंगे, खत्म हो गए। सेना कम नहीं थी, पूरी सेना लेके गए थे, क्योंकि वो दिन बड़ा विशेष दिन था। उस दिन एक उनके जीवन में ऐसी घटना घटने वाली थी जो उनकी जिंदगी का कोर्स ही चेंज कर देगा। तो विश्वामित्र मुनि कौशिक मुनि, कौशिक राजा बड़ी देर के बाद शिकार यहाँ करने के बाद थक गए और तत्पश्चात ढूंढने लगे कि कहीं पानी मिलेगा क्या, कहीं भोजन मिलेगा क्या, बड़ा प्यास लगा है, बड़ा भूख लगा है, कहीं मिलेगा क्या। इस तरह से जंगलों में ढूंढते ढूंढते ढूंढते, अभी शिकार तो भूल ही गया, अभी शिकार छोड़ो भाई, पहले हम ही शिकार हो रहे हैं, हमको कुछ भोजन दे दो। घने जंगलों में दूर कहीं पे उनको एक झोपड़ी दिखा, है ना, झोपड़ी के समीप आया। झोपड़ी के समीप आने के बाद उनको पता चला कि ये झोपड़ी किसका है, वशिष्ठ मुनि का झोपड़ी है। और उसके अंदर उनके शिष्य बैठे हैं, वशिष्ठ मुनि बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और अपना अपना पूजा यज्ञ उनका चल रहा था। उस समय अभी राजा थे, अभी राजा होने के नाते सारा जगह उनका है, राज्य उनका है। उस राज्य के अंदर विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि का कुटिया और आश्रम है, तो वो भी राजा का हो गया एक तरह से देखा जाए तो। एक्चुअली है तो भगवान का, लेकिन अभी राजा है तो फॉर्मेलिटी करके मानना पड़ता कि मेरा है करके। तो उस समय उन्होंने देखा, विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ मुनि ने देखा कि अरे राजा कौशिक, तो जानते थे इस प्रांत के राजा हैं वो। और विश्वामित्र कौशिक राजा भी पहचान गए कि वशिष्ठ मुनि, प्रणाम किया, दंडवत किया। अब जाहिर सी बात है वशिष्ठ मुनि बोलेंगे कि अरे राजन आप यहाँ पे आए, कृपया आइए हमारे घर में बैठिए, पानी पीजिए, कुछ सेवा करो, क्या करो। लेकिन वशिष्ठ है ना, यहाँ पे लिखा गया है, बताते रामायण में, प्रसंग बड़ा खतरनाक है ना, कि देखिए सेंसिटिविटी क्या होता है। राजा कौशिक, याद रखिए कौशिक मतलब विश्वामित्र मुनि, अभी बने नहीं विश्वामित्र, ऐसे कौशिक बोलेंगे हमको, तो फिर आपको पात्रों का अच्छी तरह से निरूपण समझ में आएगा। वो सोचने लगे कि अरे हमारी इतनी बड़ी सेना और इतना छोटा सा झोपड़ी, इनसे क्या मांगा जाएगा, इनके पास ही नहीं रहेगा। जैसे अगर समझो आप कोई एक छोटे से घर में जाए, कहीं अचानक घुस जाए और आप देखें कि घर में 2 ही लोग हैं, बेचारा प्रसाद ले रहे हैं, आप बोलेंगे हमारे 10 लोग आए, कुछ मिलेगा क्या, अटपटा लगता है ना। बोलेंगे यार नहीं, बेचारे ये लोग प्रसाद ले रहे हैं, उनको क्यों छेड़ने का, क्यों उनको परेशान करने का। तो कौशिक राजा इस तरह सोचने लगे कि अरे राजा है ना, मुनि से क्या मांगने का, बेचारा ऑलरेडी छोटा झोपड़ी है, क्या रहेगा इसमें, ऐसा करके सोचने लगे। लेकिन उस दिन तो बड़ा विशेष दिन था, ये दिन उनकी जिंदगी में हमेशा याद रहेगा। वशिष्ठ मुनि जिद करने लगे, नहीं राजन, हम तो आपको अतिथि सेवा देके ही रहेंगे, कृपया आप आइए यहाँ पे बैठिए, हम आपके लिए उत्तम से उत्तम भोजन लेके आएंगे। पानी क्या, पानी तो चुटकी का दाम है, फर्स्ट क्लास गोविंदा रेस्टोरेंट का प्रसाद खिलाएंगे, है ना। दोपहर के 2 बजे वाला लंच थाली जू वाला 500 रुपये का आता है, कितना होगा पता नहीं, आजकल कितना हो गया, बहुत पहले जाते थे। तो आप बोलेंगे तो
कौशिक राजा बोले क्या इतना बड़ा फिस्ट खिलाएंगे आप हमको? हाँ, आपको क्या, आपकी सारी सेना को खिलाएंगे। विश्वामित्र कौशिक मुनि को तो आश्चर्य हो रहा था कि कैसे संभव है ये। तो आप देखेंगे वहां पर उस समय है ना, उस समय वर्णन आता है कि वशिष्ठ मुनि के पास एक गाय थी, कामधेनु गाय। उस गाय का नाम था शबला। अब उन्होंने कहा चलो सब लोग पंगत में बैठ जाए। सारी सेना बैठ गई, विश्वामित्र मुनि बैठ गए, सेनापति मंत्री संतरी जो भी रहेंगे सब बैठ गए एकदम लाइन से, है ना। पहले मंत्री बैठे, फिर सेकंड लाइन में मंत्री बैठे, फिर सारी सेना बैठी, सामने राजा बैठे, सबके सामने पत्तल रखा गया, हाथ धुलाई हुआ, है ना। अपने को मिलेगा प्रसाद। अभी और 15 मिनट है, 20 मिनट है। और उसके तत्पश्चात गाय सामने थी। वशिष्ठ मुनि ने कुछ नहीं कहा। जैसे आप अगर यहाँ ऑर्डर देते तो क्या कहते हैं, अरे वेटर साहब ये लेके आइए। उधर कुछ बोलना नहीं था। ये जो रेस्टोरेंट था ना शबला, ऐसा कहीं मिलेगा नहीं आपको। केवल वशिष्ठ मुनि ने कहा शबले सेवा, और उसके शरीर से ऐसे ऐसे पकवान प्रकट हो गए। 56 भोग तो भूल जाइए आप, मतलब आपको 56 भोग भगवान का वो अलग चीज है। एक से एक पकवान सबकी थाली में फटाफट 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 परोस गए। तो यहाँ पे रामायण में वर्णन आता है कैसे कैसे व्यंजन थे। 6 प्रकार के व्यंजन होते हैं प्रसाद देते समय।